नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो हुई तो दिल्ली की एक आम सी बस में, पर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। ये घटना रूट 33 बस की है, जो नोएडा सेक्टर 37 से भजनपुरा जाती है। हमारे पास इसका ब्यौरा एक लेख से है, दिल्ली बस विवाद, जागरूकता की नई लहर। इसमें एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपना अनुभव बताया है। सही। तो हुआ यूं कि एक बुर्का पहने महिला थी जिनके साथ 7 बच्चे थे। 7 बच्चे? अच्छा। हाँ, और उन्होंने बस में एक करीब 24-25 साल के लड़के से सीट मांगी। लेकिन वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं थी, है ना? नहीं, वो एक सामान्य सीट थी। यहीं से बात शुरू हुई। तो लड़के ने क्या कहा? लड़के ने पहले तो कहा कि आप महिला सीट पर देख लीजिए। महिला ने जवाब दिया कि वो भरी हुई हैं। ठीक है। फिर लड़के ने हेडफोन हटाकर कहा कि उसे भजनपुरा तक जाना है, सफर लंबा है तो वो सीट नहीं दे सकता। अच्छा, और महिला का क्या कहना था इस पर? महिला ने फिर अपने 7 बच्चों का वास्ता दिया, कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए, इतने बच्चे साथ हैं, सीट दे दो। बात थोड़ी बढ़ गई। फिर लड़की का तर्क क्या था? स्रोत में काफी सीधी बात लिखी है उसके हवाले से। हाँ, उसका कहना थोड़ा सीधा था। उसने कहा कि भाई, बच्चे पैदा करने का फैसला आपका है, तो सीट की जिम्मेदारी मेरी कैसे? ओह। और ये भी कहा कि अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो क्या वगैरह करनी चाहिए थी या खाली बस देखनी चाहिए थी। उसने मुफ्त सफर और दादागिरी जैसे इल्जाम भी लगाए। ये तो काफी तनाव बढ़ गया होगा। बिल्कुल। और स्रोत में एक और बात का जिक्र है जो लड़के ने शायद धीमी आवाज में कही थी। हाँ। क्या कहा था? स्रोत के अनुसार उसने कुछ ऐसा कहा कि तुम बच्चे पैदा करते रहो, का फिर सीट देंगे, फिर तुम्हें अपना घर देंगे, और फिर पैदा करोगे वही कश्मीर वाले हालात। ये तो बहुत ही गंभीर टिप्पणी है, और ये साफ करना जरूरी है कि ये हम स्रोत के हवाले से बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई अपना विचार शामिल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी सीधे लेख से है। इस टिप्पणी से माहौल और बिगड़ गया होगा, जाहिर है। उस वक्त बस में और लोग भी तो होंगे, उनका क्या रिएक्शन था? ज्यादातर लोग, जैसा लेख में लिखा है, चुपचाप देख रहे थे, एक तरह का मौन तमाशा। कोई बीच में नहीं पड़ा। एक दूसरे यात्री ने अपनी सीट उस महिला को दे दी। अच्छा, चलो किसी ने तो मदद की। हाँ, तो महिला उस सीट पर बैठ गई। 2 बच्चे गोद में लिए, 2 खड़े रहे। फिर उन्होंने बगल वाले यात्री से कहा कि भाई थोड़ी जगह बना लो बाकी 3 बच्चों के लिए। अच्छा। इस पर वो जो पहला लड़का था, उसने ताना कसा उस सीट देने वाले पर। क्या? कुछ ऐसा कि भाई साहब घर भी दे दो ना अपना। वो तलखी अभी भी थी। समझ सकती हूँ। तो ये सब कब तक चला? ज्यादा देर नहीं। कंडक्टर ने स्टॉप का नाम लिया, अप्सरा बॉर्डर। और महिला सीमापुरी में उतर गई। सीमापुरी मतलब अप्सरा बॉर्डर के पास ही? हाँ, और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी ने एक खास बात नोट की। क्या? कि महिला का पूरा सफर मुश्किल से 10 मिनट का रहा होगा। 10 मिनट? हाँ। अरे, जिसके लिए इतनी बहस हुई? ये तो पूरी बात ही पलट गई इससे तो। बिल्कुल। और ये जो प्रत्यक्षदर्शी थीं, जो खुद महिला सीट पर बैठी थीं, उन्होंने इस पूरी घटना को सिर्फ एक सीट का झगड़ा नहीं माना। तो फिर क्या माना उन्होंने? लेख का टाइटल भी कुछ जागरूकता की बात करता है। सही। उनका मानना था कि ये जो हुआ, ये एक तरह की जागरूकता का संकेत है। जागरूकता? किस तरह की जागरूकता? लेख में उनके शब्द हैं कि ढेर सारे बच्चे पैदा वो करेंगे और सरवाइव हमें करना पड़ रहा है। उन्हें लगा कि लोग शायद अब कुछ स्थापित धारणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब ये कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ दूसरों पर नहीं डालना चाहिए, शायद इस तरह की जागरूकता। हाँ, कुछ ऐसा ही। उनका मानना था कि ये बदलाव आ रहा है और ये जारी रहना चाहिए। ये उनका नजरिया था जो उन्होंने देखा उसके आधार पर। तो ये एक छोटी सी घटना दिल्ली की बस में, देखिए कितने सारे पहलू खोल देती है। हाँ, एक तरफ वो लड़का है जो अपने सीट पर अपना हक जता रहा है, दूसरी तरफ वो महिला है जो अपने बच्चों की वजह से सीट की उम्मीद कर रही है, और तीसरी तरफ वो प्रत्यक्षदर्शी है जो इसे एक बड़े सामाजिक बदलाव, एक नई जागरूकता के तौर पर देख रही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सार्वजनिक जगहों पर हमारे व्यक्तिगत अधिकार, हमारी सहूलियत और दूसरों की जरूरतें, या जिन्हें हम जरूरतें समझते हैं, कैसे टकराती हैं, खासकर जब बच्चों की बात आती है। हाँ, और ये हमें सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर ये संतुलन कैसे बने सार्वजनिक जगहों पर अपनी सहूलियत और दूसरों की जरूरतों के बीच। ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर तब जब जरूरत और अधिकार के मायने ही शायद सबके लिए अलग अलग हों।